ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में फर्टिलाइजर समेत मुख्तलिफ शोबों से काबिल वसूल रकम का हजम जो है ये 417 अरब रुपए से बढ़कर 517 अरब रुपए तक पहुंच गया है। गैस मंसूबों की तकमील के लिए मुल्क भर की आवाम से 9 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 818 अरब रुपए वसूल किए गए, लेकिन एक पाई भी किसी गैस मंसूबे पर खर्च नहीं की गई। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो रकम 517 अरब रुपए हो चुकी है और कुछ शख्सियात 62 शख्सियात हैं जो इसको कम करवाने की कोशिश कर रही हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? अच्छा, ये मामला यह है कि आपको याद होगा इसके पीछे वही मकसद छुपा हुआ है जिन्होंने जून 2019 में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया था, ताकि जो उस वक्त ये जो इस रकम का हुजम था वो 417 रुपए था, ताकि 50% रकम माफ़ करवाई जा सके, और वो रकम माफ़ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने और अपोजिशन ने अपना किरदार अदा करते इस मामले के ऊपर आवाज़ बुलंद की तो हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वही लॉबी दोबारा एक्टिव है और हुकूमती हलकों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई उसकी खुशी होने की बजाय कि कौमी ख़जाने के अंदर एक बड़ी रकम आएगी, वो रकम जो मुल्क भर के किसानों से और मुल्क भर की गरीब आवाम से जमा की गई थी, लेकिन 6 साल से वो मुख्तलिफ कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में मौजूद थी, तो वो ख़जाने में रकम आएगी, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म को तो जिहाद पेश की गई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ये चाहते हैं, मुल्क भर की एसोसिएशन मुख्तलिफ जो सेक्टर्स की हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं कि इसमें से कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि ये पूरी रकम हमें अदा ना करना पड़े। लेकिन ये इनका हम पहली मरतबा अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं कि ये रकम 417 नहीं बल्कि 517 अरब रुपए हो चुकी है, जो काबिल वसूल है इन प्राइवेट कंपनियों से। 195 अरब रुपए तो सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर के मालिकान ने देने हैं और बाकी कंपनियों के लोगों ने भी इसकी ये रकम अदा करनी है। और उसके बावजूद कि ये जिस कानून के तहत रकम इकट्ठी की गई थी उसके लिए लाजिम था कि गैस के जो मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, वो तमीर किए जाएं। लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद मजमूई तौर पर 818 रुपये गरीब आवाम से इकट्ठे किए गए, 517 रुपये जमा ही नहीं हुए कौमी खजाने में, लेकिन जो भी रकम है उसमें से एक पाई भी किसी गैस मंसूबे पर आज तक खर्च नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, जो रूसी सरमायाकारी जो कहा जा रहा था कि 95% उनकी होगी, बाकी इधर से होगा, तो अब जो 95% तजवीज़ थी कि रशिया कंपनी जो वो सारा इसको इन्वेस्ट करेगी, अभी जो GIDC की रकम है, उस दिन हमारे प्रोग्राम में नदीम बाबर साहब भी थे, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ये तजवीज़ दी गई है कि जो GIDC से मिलने वाली रकम है उसको इस पर खर्च किया जाए। तो अब ये 95% रशियन कंपनी तो सरमायाकारी नहीं करेगी, तो अब जो GIDC की रकम मिलेगी वो सारी रकम इस सारे मंसूबे पर इन्वेस्ट की जाएगी। शाज़ी, देखिए, जो 2015 में रशिया कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ। तो GTG बेसिस के ऊपर हम जाएंगे, रशियन कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा भी वो लेके आएंगी। लेकिन अब पेट्रोलियम डिवीजन के पास, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास, वफाकी हुकूमत के पास अब तो GIDC के जरिए से 517 रुपए की रकम मिलनी है। 2 सालों में आपने रकम इकट्ठी करनी है और हमें कंफर्म किया गया है कि आइंदा माह से पहली किस्त भी मौसूल होगी। तो वो मसला जो पैसों का मसला था वो हल हो चुका। अब मसला ये है कि जिस मंसूबे के तहत रूस के साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा हुकूमत करने जा रही थी, जिसके अंदर 95% जो मलकियत थी, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो उसके अंदर कंट्रोल था, वो रशियन कंपनी के पास होना था। अब वो प्लान तब्दील कर दिया गया है। नाइट एडिशन को मसूल होने वाले सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अब हुकूमत ने यह प्लान तैयार किया है कि हम 51 से 50% तक इस मंसूबे के अंदर हम खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, बतौर इक्विटी हमारा कंट्रोल होगा, लेकिन रूसी कंपनियों से हम पाइपलाइन लेंगे, कंप्रेशन लेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये जन्म लिया है कि जब माजी के अंदर कतर के साथ G2G एग्रीमेंट किया गया था तो बहुत से सवालात उठे थे। अब जब हम रशिया के साथ जा रहे हैं, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर G2G एग्रीमेंट करने की बजाय जो बेहतरीन तरीक़ेकार है वो बिडिंग का तरीक़ेकार है, शफाफ तरीक़ेकार है, ताकि कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंपनियां, चीनी कंपनियां, रशियन कंपनियां मुकाबला साजी का माहौल हो, वहां पे कम्पीट करें, बिड करें, जो सबसे कम कीमत दे हम उसको उस कंपनी को अवार्ड करना चाहिए। इस सेक्टर के वाबस्ता लोगों का ये दावा है कि जो $2.7 बिलियन का मंसूबा है, बिडिंग के जरिए से हम इसे 1 से 1.25 बिलियन डॉलर के अंदर बासानी मुकम्मल कर सकते हैं। जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा किया है कि
APC बुलाने से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीरी तौर पर मिसाके जमहूरियत तर्ज का एक मुआहदा करें और ये वाज़े करें कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का मुकम्मल साथ देंगी, और अगर दोनों जमातें इस तरह का कोई मुआहदा नहीं करती तो मौलाना फजलुर रहमान दीगर छोटी अपोजिशन की सियासी जमातों से मिलकर अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सवाल यह है कि मौलाना को नून लीग और पीपल्स पार्टी पर आखिर इतनी बेएतबारी क्यों है, इतनी बदएतमादी क्यों है कि वो तहरीरी तौर पर मुआहदा चाहते हैं? क्या बड़ी तहरीकें इस तरह तहरीरी मुआहदों पर शुरू हुआ करती हैं? और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीरी मुआहदा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि वो उस पर भी अमल करें? क्योंकि इस मुल्क की तारीख गवाह है कि सियासी जमातों और लोगों में बहुत से मुआहदे हुए, लेकिन लोग बाद में उन्हीं मुआहदों से मुकर गए और मुआहदे की हैसियत सिर्फ एक सफ़े जैसी जो है ना वो रह गई। अब सवाल ये है कि क्या नून लीग मौलाना के साथ तहरीरी मुआहदा किसी भी किस्म का करने को तैयार है? क्या मौलाना ऐसे मुतालबात करके अपोजिशन की पोजीशन को खुद ही क्या मजबूत कमज़ोर कर रहे हैं? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्या मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए किसी भी किस्म का तहरीरी मुआहदा करने के लिए तैयार है, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, डिमांड्स है, मुतालिबात हैं? राना साहब जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। कोई मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है इन चीज़ों को, लेकिन जब हम मौलाना साहब से मिले अभी शहबाज साहब, तो उस वक्त सिर्फ यही बात हुई कि स्पीकर हाउस में जो मीटिंग थी उसमें हमें साहब क्यों नहीं लेके गए। तो वो मेरा हाल उसकी शहबाज साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये वजाहत की थी। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि उसमें थोड़ी कुताही हुई है, इनका ऐसा नहीं हो। तो वो ऐसी मेरा सीरियस बात नहीं, लेकिन एक डिस्कशन में ये जरूर बात आई थी कि मिसाके जमहूरियत के पैटर्न पे मिसाके पाकिस्तान का एक लाया किया जाए, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, और उस पर जो जितनी छोटी जमातें पहले मैंने मीटिंग की है वो भी उसमें सिग्नेटरी हो जाए सारी, ताकि इस मुआहदे में शराइत क्या रखी जाए, मुतालिबात क्या रखे जाएं, इस पर भी कोई डिस्कशन हुई थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं। मिसाके पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या आप कह सकते हैं कि अपहोल्ड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इस किस्म की चीज़ें जो मिसाके जमहूरियत में भी हैं काफ़ी सारी, इसमें वो मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे थे, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान को ख़तरात है इस गवर्नमेंट से, जिस तरह इकॉनमी ख़राब है, जिस तरह गवर्नेंस ख़राब है, जिस तरह सिक्योरिटी के मामला सामने आ रहे हैं, या फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक हमारे थोड़े से वो गर्मजोशी नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें वो कहते थे कि मिसाके पाकिस्तान किया जाए जिस पे ये सारे हम लोग भी शामिल हो जाएं, क्योंकि हमने कहा था मिसाके जमहूरियत में आप आ जाएं, तो उन्होंने कहा उससे बेहतर है कि मिसाके पाकिस्तान की बात अब हम करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हाथों में है वो मफूज नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च भी किया, उनका एक ही मुतालिबा था, इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस हुकूमत को रहने का कोई जवाज़ नहीं है, ये धांधी ज़्यादा हुकूमत है। वो तो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, वो तो निकलते इस नियत से हैं कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए। तो इनका ये मुतालबा तो अब भी है, ये तो अभी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि नून लीग ऐसे किसी मोटिव में मौलाना के साथ शरीक होगी या नहीं? नहीं, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारा ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जितना भी आप इसको लूला लंगड़ा समझे या दादली ज़्यादा समझे, इलेक्शन जब हमने हलफ लिए थे उस वक्त याद होगा आपको कि मौलाना साहब का ये डिमांड थी कि रिज़ाइन किए जाएं।